बहुत सारे मरीज़ अक्सर तकाज़ा करते हैं कि जी हमें मल्टीविटामिन लिख दें, हमें कमज़ोरी हो गई है। कुछ लोग इसको लेते हैं कि मेरी सेहत बेहतर रहे और मैं बीमारियों से बचूं। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद ये बीमारियों के अलावा कैंसर से भी बचाते हैं। कुछ लोग ये इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि जो हम खाना खाते हैं, जिस तरह हम पकाते हैं, तो वो उसमें ये विटामिन ज़ाया हो जाते हैं। आज कोशिश करेंगे कि हम इन सारे सवालों का जवाब दें। मल्टीविटामिन जो है ये आम तौर पे 3 किस्म की फार्मूलेशंस में आते हैं, जिसमें विटामिन्स के अलावा साथ में कुछ मिनरल्स होते हैं और ये जो डेली रिक्वायरमेंट होती है हमारी उसको पूरा करते हैं। ये लो डोज में होते हैं। इसके बाद जो दूसरी इसकी फॉर्म्स आती है वो उसमें हाई डोज होता है। जैसे किसी एक विटामिन की ज़्यादा कमी है तो वो उसको पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी फार्मूलेशंस आती हैं। जैसे विटामिन B12 है या विटामिन C लोग अलग से लेते हैं, फोलिक एसिड लेते हैं वगैरह वगैरह। और तीसरी इसकी जो फॉर्म आती है वो आती है जिसमें एथलीट्स और ये खिलाड़ी या बॉडी बिल्डर जिसको ज़्यादा मकदार में लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या साइंसी तौर पे इस चीज़ की कोई एविडेंस है कि ये बीमारियों से बचाते हैं या ये कैंसर से बचाते हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहकीक हो चुकी है। कुछ ऐसी तहकीक है जिसमें ये साबित होता है कि ये कुछ हद तक बीमारियां बचा सकते हैं, यानी कि जो जिसे हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं या दिल की बीमारियां हैं या कैंसर है। लेकिन जो ज़्यादा अच्छी तहकीक होती है जिसे रैंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल हम कहते हैं, उसमें ये चीज़ उस तरह साबित नहीं हुई और इसीलिए इसको कोई भी जो सोसाइटी है, हार्ट की, दिल वाली सोसाइटी हैं या कैंसर की सोसाइटी, इसको रेकमेंड नहीं करती कि आप रेगुलरली विटामिन्स लें इन बीमारियों से बचने के लिए। नंबर 2 पे हम ये देखते हैं कि क्या हमें जो रूटीन में विटामिन्स लेने की ज़रूरत है या नहीं है। देखिए, जो शख्स एक बैलेंस डाइट यानी मुतवाज़न ग़िज़ा ले रहा है, जिसमें वो सब्जियां ले रहा है, वो फल ले रहा है, वो गोश्त खाता है, वो चिकन का इस्तेमाल करता है, वो अंडे भी खाता है, उसकी खुराक में दूध भी शामिल है, फाइबर भी है, खुश्क मेवे भी हैं, तो आम तौर पे इन सारी चीज़ों में विटामिन्स है वो अच्छी तादाद में मौजूद हैं और उन्हें एक्स्ट्रा विटामिन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक बड़ी बदकिस्मती की बात भी है कि अक्सर वो लोग जो विटामिन्स ले रहे होते हैं उनकी खुराक में ये सारा कुछ शामिल होता है और वो तबका जो ये चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उन्हें असल में विटामिन की ज़रूरत है, लेकिन ना तो उन्हें इसका एहसास है कि उन्हें विटामिन लेने हैं, ना ही वो इन चीज़ों को अक्सर अफोर्ड कर सकते हैं। इसके बाद एक और जो पॉइंट है इसमें कि क्या जो हम जिस तरह की कुकिंग करते हैं, क्या उसमें विटामिन ज़ाया हो जाते हैं। याद रखिए, विटामिन 2 किस्म के हैं। एक है जिसे हम वाटर सॉल्युबल कहते हैं, जो कि पानी में हल पजीर होते हैं, दूसरे फैट सॉल्युबल होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल हैं उसमें क्या होता है कि जब हम सब्जियां वगैरह जब पकाते हैं पानी में, जब वो बॉयल हो रही होती हैं या पक रही होती हैं, तो वो जो है वो पानी में चले जाते हैं जो विटामिन्स हैं। लेकिन अगर आप वो पानी फेंकते नहीं हैं, उसे ज़ाया नहीं करते हैं, तो फिर वो आप उसको अगर उसके साथ खाने में इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो ज़ाया नहीं होते और फिर वो हमारे जिस्म में चले जाते हैं। तो साइंटिफिकली किस को विटामिन लेने चाहिए? आम तौर पे जो रिकमेंडेशंस हैं, इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस, उसके हिसाब से जो लोग 50 साल से ऊपर हैं उनमें आम तौर पे विटामिन जज़ब कम होते हैं उनके मैदे से, आंत से, तो इसलिए भी उन्हें कुछ विटामिन्स को लेने को कहा जाता है। जो ख़वातीन हामला हैं या जो ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, उसके लिए भी जो है विटामिन्स उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो भी विटामिन ले सकती हैं। इस तरह जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें जो है वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होती है और उनकी खुराक समटाइम्स उतनी नहीं होती, तो उन्हें भी जो है विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद वो लोग आते हैं जो किसी बीमारी की वजह से या वैसे बहुत ज़्यादा डाइटिंग की वजह से भी कुछ लोग अक्सर चीज़ें जो है वो उन्होंने छोड़ी होती हैं और वो ज़्यादा चीज़ें नहीं ले रहे होते हैं, बहुत कम खुराक ले रहे होते हैं या बीमारी की वजह से ले नहीं पा रहे होते हैं, उनमें भी विटामिन की ज़रूरत हो सकती है और उन्हें विटामिन जो है वो देने चाहिए। यहाँ पे एक बहुत अहम बात ये है कि अक्सर विटामिन्स की जो फार्मूलेशंस होती हैं उसमें कुछ विटामिन ज़्यादा मिकदार में होते हैं, कुछ कम मिकदार में होते हैं। जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया, तो आप जब भी विटामिन्स लें सबसे पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें
کہ کیا آپ کو واقعی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو وہ کس وائٹامن کی ضرورت ہے اور آپ نے کون سے کس مقدار میں لینے ہیں، کیونکہ مارکیٹ میں بہت سارے اویلیبل ہیں جن میں ہائی ڈوز بھی ہیں، لو ڈوز بھی ہیں، کیونکہ بہت زیادہ مقدار میں لینے سے جو ہے وائٹامنس وہ نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل وائٹامن اے ہے، اگر زیادہ مقدار میں لیں گے تو یہ ٹیراتوجینک ہے، یعنی پریگننسی میں اس کی وجہ سے بچے کے اوپر برے اثرات پڑ سکتے ہیں. تو جب بھی آپ نے وائٹامنس لینے ہیں آپ نے لازمی مشورہ کرنا ہے. اور یاد رکھیے یہ کوئی بہت زیادہ طاقت کا خزانہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کی کمی ہے تو پھر آپ کو لازمی لینے چاہیے. صحت مند رہیں، خوش رہیں. اللہ حافظ.